जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज निषाद। स्वागत है आपका किसान मित्र के इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा इस वीडियो में भी, कि उस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे अपना फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड सीड, ये तीनों का लाइसेंस आप किस तरीके से बनवा सकते हैं और आपको क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप कौन सा कोर्स करने के बाद अपना जो फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे रखी है। आपके साथ मैं लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा कि आप वो जा करके वीडियो को देख करके अपना भी फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया था कि आपको कौन कौन से सिलेबस के कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने पड़ते हैं। आपको डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कि आपका जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस का जो कोर्स है वो किस टाइप का है, कितने उसमें सेमेस्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से रिलेटेड मैं इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको पीपीटी के थ्रू कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। तो एक्सटेंशन का मतलब हम पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एक्सटेंशन का मतलब पढ़ने के पहले हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, एजुकेशन को हम किस रूप में पढ़ते हैं। तो एजुकेशन हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, पीपीटी के थ्रू हम देखेंगे। तो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज़ नथिंग बट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर। ठीक है, एजुकेशन कुछ नहीं होता है, जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई चीज़ मतलब चेंजेस आ रही हैं, सपोज़ करिए मैंने कुछ आपको जानकारी दी, उससे आपके बिहेवियर में चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि मैंने आपको बताया कि एक चीज़ मुझे उठा करके दूसरी जगह रखनी है, तो मतलब ये भी एक एजुकेशन है, मतलब हम उसको पिक करके दूसरी जगह रख रहे हैं, तो वो एजुकेशन का ही पार्ट होता है। अगर हम सपोज़ करिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहीं सपोज़ करिए कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये बाइक जो है वो ड्राइव करिए, तो बाइक जो ड्राइव करेंगे उसके पहले आपने उसके लिए एजुकेशन लिया हुआ है, मतलब उसको चलाने के लिए आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रहा है, मतलब बिहेवियर में भी चेंजेस लेके आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एजुकेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपके अगर किसी भी चेंजेस को, अगर आपके बिहेवियर में चेंजेस अगर आते हैं तो कुछ नहीं, एजुकेशन का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दीज चेंजेस मस्ट बी डिज़ायरेबल टू द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। तो और इसी चेंजेस से हम अपने सोसाइटी में भी चेंजेस करते हैं, मतलब यही जो चेंजेस है, इसी की वजह से अपने सोसाइटी में भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द एजुकेशन इज इफेक्टिव व्हेन इट रिजल्ट इन चेंज इन ऑल द बिहेवियर कंपोनेंट स्पेसिफाइड बाय पॉल लेगन। तो अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट हैं पॉल लेगन करके, उन्होंने ही एजुकेशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, कि हम एजुकेशन से ही अपने जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो सारा जो पार्ट है एक्सटेंशन का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे कासा एक सब्जेक्ट, मतलब कासा एक पार्ट होता है। कासा का मतलब क्या होता है देखते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, एक्शन, ठीक है। जो एजुकेशन हमने ली, मतलब अपने अंदर ली, उसमें क्या क्या चेंजेस आता है। सबसे पहला हमको नॉलेज होता है, मतलब आपने एक नॉलेज लिया उसके बारे में, फिर आपके एटीट्यूड में चेंजेस आएगा, मतलब एटीट्यूड मतलब आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा। फिर उसके बाद से आपकी स्किल, मतलब स्किल आपकी बढ़ेगी, मतलब आपने कुछ ना कुछ सीखा है, मतलब आपकी स्किल बढ़ेगी। उसके बाद से फिर एक्शन, आप क्या करेंगे, एक्शन। सपोज़ करिए मुझे बाइक सीखनी है, तो सबसे पहले मुझे नॉलेज के लिए उसके गियर के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, उसके क्लच के बारे में जानना पड़ेगा, और उसमें कितने टाइप के गियर होते हैं वो जानना पड़ता है, ठीक है। लाइट कैसे जलती है, उसके बाद से वो कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं, तो वो नॉलेज हो गया, ठीक है। वो हमारा एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो वो नॉलेज हो गया। उसके बाद से एटीट्यूड, अब क्या है, अब आप
आपने वो सीख लिया, ठीक है, नॉलेज ले लिया, तो अब आपके कुछ एटीट्यूड में भी मतलब चेंजेस आ गया। एटीट्यूड इस चीज़ का कि आपको वो अब सीख गए, मतलब आपको उस बाइक के बारे में नॉलेज हो गई है, ठीक है, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो फिर क्या होगा, स्किल, अगर हम देखा जाए तो स्किल के बारे में अब आपको नया एक स्किल आपने सीख लिया। स्किल कौन सा, वो बाइक चलाने का जो स्किल है वो आपने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, एक्शन, अब वो बाइक को आप राइड करते हैं, तो दिस इज़ नथिंग बट नॉलेज। फिर उसके बाद से आपने क्या किया, एटीट्यूड चेंजेस आया, उसके बाद से आपने स्किल में चेंजेस आया, फिर उसके बाद से फिर क्या होगा, आपने एक्शन किया। एक्शन मतलब आप फिर बाइक को चलाने लगे। तो यही सब चीज़ें जो होती है ये कासा में आती है, ठीक है। उसके बाद से टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन कितना होता है, एक होता है इनफॉर्मल, दूसरा होता है फॉर्मल, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में जानेंगे। तीनों के बारे में जानने के पहले हम देखते हैं कि क्या होता है वो टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं होता है, जैसे हम सपोज करिए अपने फैमिली नेबर और अपने दोस्त और ये सब चीज़ों ये सब लोगों से अगर हम सीख रहे हैं तो वो कुछ नहीं होता है, इनफॉर्मल का पार्ट होता है। इनफॉर्मल का पार्ट कैसे, सपोज करिए मैंने कुछ भी मतलब मेरे बिहेवियर में चेंजेस किसकी वजह से आया, मेरे फैमिली मेम्बर की वजह से आया, तो मतलब क्या होगा, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ये फादर की तरह काम करता है, ये मदर की तरह मतलब इसका बिहेवियर है, तो वो कुछ नहीं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन की वजह से होता है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो होता है होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एजुकेशन। हम सेकंड देखते हैं क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो होमोजीनियस एजुकेशन होता है। होमोजीनियस का मतलब सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम। कभी भी अगर होमो अगर आता है तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। उसके बाद से होमो का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज करिए कि अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर के बारे में कौन पढ़ेगा, सपोज़ करिए कि अगर फार्मर है जो बेसिकली जो फार्मर ग्राउंड से आ रहे हैं वो मतलब वो जो फार्मर है वही इस बारे में पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई डॉक्टर आके इस बारे में पढ़ेता है, कोई और पढ़ेगा, जो इस पर्टिकुलर फील्ड से हैं वही इस बारे में पढ़ेंगे। जैसे सपोज़ करिए आपने स्कूल में पढ़ाई की है, तो स्कूल में आपने देखा होगा कि अगर एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चों का सब्जेक्ट कुछ और चल रहा है, कुछ और बच्चों का कुछ और सब्जेक्ट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अभी क्या होता है कि जितने भी बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, सपोज करिए 10th क्लास के बच्चे हैं, तो वो क्या होगा 10th क्लास के बच्चे में आप देखेंगे कि मतलब स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो सारे वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। तो वो सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर वो सेम सब्जेक्ट ही के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, ठीक है। तो वो इस वाले पार्ट में होमोजीनियस आ गया। और स्कूल की अगर मैं बात करूँ, स्कूल भी जो होता है वो होमोजीनियस एजुकेशन ही देता है, हेट्रोजीनियस एजुकेशन में नहीं आता। अब क्या होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेट्रोजीनियस एजुकेशन होता है। हेट्रोजीनियस नॉलेज मतलब हेट्रोजीनियस में का मतलब क्या होता है कि हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मतलब होमो का मतलब क्या था, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या है, अलग, ठीक है, दोनों अलग। तो अब क्या होगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि कई लोग जैसे अभी यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, वीडियो जो देखने वाले लोग हैं वो उनकी कैटेगरी डिवाइड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एज लिमिट कुछ है, मतलब आपका एज कुछ और है तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बाउंडेशन नहीं होता है। आप बूढ़ा भी देख सकता है, जवान भी देख सकता है, इससे मतलब जितने भी मतलब लेडीज़ भी देख सकती हैं और जेंट्स भी देख सकते हैं। ये मतलब ये
नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब कि आप जो है आप किससे नॉलेज ले रहे हैं और किसको नॉलेज दे रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है। आप किसी को भी नॉलेज दे सकते हैं और किसी से भी नॉलेज अगर ले सकते हैं तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो यही नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है अपने एक्सटेंशन, मतलब जो एक्सटेंशन पार्ट जो है वो उसी का प्रोसेस है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो पार्ट होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन समझ गया कि वो जो एक्सटेंशन का जो पार्ट है वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सटेंशन हम अभी देख लिया कि एक्सटेंशन किसका पार्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि हम जो है अपना जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जिससे वहाँ जो ऑडियंस है वो हेट्रोजीनियस टाइप की है। हेट्रोजीनियस मतलब अगर मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ तो वो यूट्यूब पे कौन देख रहा है वीडियो, इसमें हम किसी का एज बाउंडेशन नहीं है, किसी का आप क्या हैं कौन है किसी से कुछ नहीं मतलब है। मतलब आप जो है हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं। मतलब अगर आप बूढ़े हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप जवान हैं तो भी देख सकते हैं, मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब देख सकता है। इस मतलब ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो पार्ट होता है वही जो होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में मतलब क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब ये होता है एक्सटेंशन का कि हम किसी भी चीज़ को खिंचाव करना, मतलब स्ट्रेच आउट करना। मतलब आप जो है अपने नॉलेज को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। मतलब आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो अगर अपने नॉलेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो जो होता है एक्सटेंशन का पार्ट होता है। तो अभी हमने देख लिया कि कितने टाइप के एजुकेशन होते हैं। कि सबसे पहला क्या था, इनफॉर्मल एजुकेशन, दूसरा था फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा था नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो किसका पार्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम जानेंगे, उसको ब्रीफ में जानेंगे कि अब जो है एक्सटेंशन जो है वो अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है तो उसके बारे में हम अब ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि एक्सटेंशन जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है। तो एक्सटेंशन का जो मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एक्सटेंशन मतलब उसमें टेंशन पैदा करना। मतलब आप क्या होता है उसको स्ट्रेच आउट करना। जैसे हम किसी रबड़ को अगर खींचते हैं तो वो क्या हो रहा है, उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब खिंचाव आ रहा है, तो स्ट्रेच हो रहा है। मतलब वो उसको हम अगर खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, मतलब उसमें खिंचाव आ रहा है। वैसे ही हम अपने नॉलेज को भी क्या करते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं। मतलब अपने नॉलेज को भी अगर स्ट्रेच आउट करेंगे तो वो भी क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मीन्स ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट टू फील्ड, ठीक है। अगर जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अगर वो फील्ड तक पहुंच जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर कि लैब से अगर लैंड तक मतलब ज़मीन तक अगर पहुंच जाए कोई भी नॉलेज तो उसी को हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट जिस टाइप का भी हो रहा है वो लैंड तक अगर पहुंच जाता है तो वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये सब बता दिया आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में और ब्रीफ में जानेंगे। फिर अगला वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक जो है आपका सीड एंड सीड प्रोडक्शन करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे सीड एंड सीड प्रोडक्शन के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अपना ख़त्म हो जाएगा। क्या है टॉपिक का नाम, एक्सटेंशन अप्रोच एंड मेथड। तो इस बारे में हम पढ़ने के बाद से हम सेकेंड वाला जो टॉपिक है सीड एंड सीड प्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस का जो एडमिशन है वो स्टार्ट है। आप चाहिए तो एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस में 1 ईयर का जो कोर्स है आप उसमें एडमिशन लेने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो
टोटल फीस है 27,000, उसमें से 5,000 आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप भेजेंगे तो आपका जो है एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि एक बैच का हमारा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। दिसंबर का अभी डेट क्लियर नहीं है, बाकी जो एडमिशन ले चुके हैं वो रिलैक्स रहें, उनका एग्ज़ाम का डेट जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि आप जो है जो अगर आप भी फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का शॉप ओपन करना चाहते हैं सीड का, तो आप जो है हमारी एक वीडियो है, आपको लिंक मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, वो वीडियो पे जा करके आप लिंक ओपन करके आप वो वीडियो को देखने के बाद से आप भी अपना फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का जो शॉप है वो ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं एक उसमें लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आपसे, आप अगर चाहिए तो लिंक के थ्रू भी आप अपना एडमिशन्स करा सकते हैं। एडमिशन आप खुद ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो उसमें डाल करके आपका मोबाइल नंबर और लिंक के थ्रू ही पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो हमारे तक पहुँच जाएगा। आपका डिटेल पेमेंट करने के बाद से फिर आपका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है जैसे होता है उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।